सर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है। क्या कुछ इस पॉलिसी में है, क्या कुछ सरकार ने बदलाव नई चीजें लेकर के इस इंडस्ट्री में? एवीजीसी एक्सआर सेक्टर जो है सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर जब हम कहते हैं तो जो ग्रोथ है वो नॉर्मल सेक्टर्स की अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा है, वो चाहे नेशनली हो या इंटरनेशनली हो। और इस दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है कि हमें एवीजीसी सेक्टर के लोगों को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और उसका लक्ष्य केवल फिस्कल इंसेंटिव्स देना नहीं है जो कि सामान्यतः शासकीय पॉलिसीज में होता है, बल्कि एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है। तो हमने प्रारंभ से ही इस पर ध्यान देने की कोशिश की है कि कॉलेजेस में जब बच्चे जाते हैं तो उनको कैसे एवीजीसी के बारे में आकर्षित किया जाए। वो जब पढ़ रहे होते हैं तो उनको स्कॉलरशिप्स देकर कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें जिनकी रुचि है इस क्षेत्र में। जब वो किसी व्यवसाय में एवीजीसी या उससे रिलेटेड आईटी रिलेटेड व्यवसाय में है तो अगर वो चाहते हैं स्विच करना और स्किलिंग करना चाहते हैं, अप स्किलिंग करना चाहते हैं, तो उसका प्रावधान भी इसमें रखा है। हमने बहुत सारे और इंसेंटिव्स दिए हैं, बट कहने का आशय यह है कि इस पूरे सिस्टम में एवीजीसी सेक्टर में जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग है उससे ज़्यादा आर्ट बैकग्राउंड के, कॉमिक्स के या जो कैलीग्राफी के बच्चे होते हैं उनका रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमने आर्ट्स कॉलेजेस में एवीजीसी एक्सआर लैब की बात की है। हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की जब बात की है तो हमने ये नहीं ध्यान दिया है कि हम वो साइंस या इंजीनियरिंग कॉलेज में रखेंगे, बल्कि हमने ये कहा है कि जिस जगह पर इस तकनीक का उपयोग करके काम किया जा सकता है उस तरह से काम किया जाए। तो टैलेंट पहला फोकस है हमारा जिस पर हमने ध्यान दिया है, वो फ्रॉम एजुकेशन, जब स्टार्टिंग प्रिलिमिनरी एजुकेशन से लेकर के सुपर एक्सेलेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात की है। दूसरा फोकस हमारा ये है कि एवीजीसी अगर मध्य प्रदेश में आना चाहती है तो हम उसे इंटीग्रेट करें फिल्म से, क्योंकि एवीजीसी पॉलिसी में हमने प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन भी रखा है। तो कोई भी मूवी बनती है, चाहे वो मूवी ऐसी हो जो जिसमें एक्चुअल एक्टर्स काम कर रहे हों, या कॉमिक्स बन रहा हो, या गेमिंग वाली साइड बन रही हो, इन सभी में 3 स्टेजेस मुख्यतः होती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो जो एनिमेटेड नहीं होती हैं मूवीज, उनमें प्री और पोस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ जो प्रोडक्शन का पार्ट है वो भी टेक्नोलॉजी से होता है। लेकिन अगर नॉर्मल मूवीज को देखें तो उसमें प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन में भी टेक्नोलॉजी लगती है जो एवीजीसी एक्सआर के काम होती है। तो हमारी चूंकि मध्य प्रदेश की फिल्म पॉलिसी बहुत ही आकर्षक है और उसका कारण ही बहुत सारे मूवीज की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बन रहे सीरियल्स की शूटिंग यहाँ हो रही है, तो हम उस पक्ष को और सुदृढ़ करना चाहते हैं। और इस कारण से हमने प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, चाहे वो एनिमेटेड सीरीज का हो चाहे मूवीज का हो, उनके लिए भी इंसेंटिव्स रखे हैं। तो हमारा कुल सोचना यह है कि हम पूरे इकोसिस्टम, जो एवीजीसी एक्सआर का इकोसिस्टम होता है, वो प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन सारी चीजें मध्य प्रदेश में हो, और इसीलिए हमने उनको इंसेंटिवाइज करने की बात की। पहली बार किसी नीति में यह कहा गया है कि हम एवीजीसी मीडिया पार्क बनाएंगे। उसमें 2 तरह से हमारी सोच है। एक वो कि हम सारी सुविधाएं वहां दे दें जिससे छोटी कंपनीज आके उन सुविधाओं का उपयोग करके अपना प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन कर सकें। या कोई मीडिया हाउस है जैसे डिज्नीलैंड है या इस तरह की चीजें हैं जो अपने लिए ही सारी सुविधाएं जुटाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उनको हम लैंड्स और बाकी इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। तो आशय ये है कि अगर कुछ बड़े प्लेयर्स हमारे पास आ गए और कुछ ऐसी चीजें सुविधा के दृष्टिकोण से जिससे छोटे एवीजीसी प्लेयर्स को सुविधा मिल सके, उनको भी हमने प्रोत्साहित करने की बात की। तो जो सेकंड पार्ट हमारी इस पॉलिसी का है वो है फंड्स की अवेलेबिलिटी या सब्सिडी की अवेलेबिलिटी या फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है। और थर्ड पार्ट ये है कि हमने इसको रिकरिंग रखा है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने ये कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया। अगर आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हो, नेशनल कोलैबोरेशंस कर रहे हो, तो आपको हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हो और वहां अपना मौका मिल रहा है आपको अपनी बात रखने का, तो उसको हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। हम R&D इसमें कर रहे हो तो इसमें इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो प्रारंभ से लेकर के जब हम सोचना चालू करते हैं कि हाँ किसी छात्र को या किसी व्यक्ति को एनिमेशन, वर्चुअल रियलिटी में या गेमिंग या कॉमिक्स में रुचि है, उस रुचि को बढ़ाने से लेकर
उसको पूरे समय तक सपोर्ट करना, उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना, और फिर आपके इंटरनेशनल लेवल पर जो आपके प्रोडक्शंस और को प्रोडक्शंस हो रहे हैं, आपके कैलिब्रेशंस हो रहे हैं, आपके स्टैंडर्डाइजेशंस हो रहे हैं, उनको फुलफिल करने के लिए R&D जो आपको करनी पड़ रही है उसको भी सपोर्ट करना। तो संभवतः पहली बार हमने ये कोशिश की है कि राइट फ्रॉम द इंसेप्शन टू द फाइनल स्टेज हम हर स्तर पर प्रोत्साहित कर सकें AVGC XR इंडस्ट्री को। इस कारण से इस पॉलिसी को बनाया गया। AVGC XR की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें जो पर करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट द जनरेशन ऑफ मैन फोर्स या वर्क फोर्स इज क्वाइट हाई। तो नेचुरली जब हमारे पास इस तरह की चीज़ें आएंगी, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक्सपोर्ट पोटेंशियल का है, क्योंकि जनरली अभी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हॉलीवुड में ज़्यादा हो रहा है या वहाँ के द्वारा बनाई जा रही सीरीज़ में ज़्यादा हो रहा है, और इसलिए हम ये भी मान रहे हैं कि एक्सपोर्ट जनरेटर भी है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम सम्मिलित करते हैं, उस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप पाएंगे कि लगभग हम 1400 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आने वाले कुछ समय में अपेक्षित कर रहे हैं, और लगभग हम 35 से 40 हज़ार लोगों का जॉब एक्सपेक्टेशन है हमारी कि इस अवधि में हम ये प्राप्त कर सकेंगे। सर, AVGC इंडस्ट्री में वर्कफोर्स का जो स्किल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मध्य प्रदेश स्पेसिफिक स्टेप्स ले रही है कि ऐसे वर्कफोर्स तैयार किए जाए ताकि जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए, लोकल टैलेंट उनको मिले, अट्रैक्ट हो लोगों। जैसा मैंने पहले बताया कि हम AVGC में टैलेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट IT से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, IT या IT इनेबल्ड सर्विसेज, इन सब में टैलेंट, जो पहले एक धारणा हुआ करती थी कि आप पैसा लगा दीजिए आपको टैलेंट मिल जाएगा, अब वो धारणाएं धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही हैं, और अब ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जहाँ पर टैलेंट है वहाँ पर कंपनीज आएंगी, वहाँ पर कैपिटल आएगा। तो अब रिवर्स हो गया, और इसलिए आप हमारी पॉलिसी में ध्यान देंगे कि हमने टैलेंट के एनहांसमेंट के लिए बात की है, हमने वहाँ पर सपोर्ट करने की बात की। हमने किसी इंडस्ट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट केवल देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हम अपने टैलेंट को कैसे कल्टीवेट करें, कैसे नर्चर करें, कैसे उसको फ्लरिश कराएं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट स्टेजेस पर उनको, और न केवल जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके बाद भी अगर वो कभी और चीज़ों को बारे में आकर्षित होते हैं या नई तकनीक सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सपोर्ट करने की बात की है। It is already approved by the cabinet. It is launched, so anybody can now apply under this policy to get the benefits. And we have already started working on identifying who are the people who are willing to come in. आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि काफ़ी सारे लोगों ने इस पॉलिसी को लॉन्च हुए मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है, और बहुत सारी इंडस्ट्री, AVGC इंडस्ट्री के लोगों ने अपने इंटेंशन टू इन्वेस्ट भी हमको फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो इसका बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस इंडस्ट्री और मीडिया के पार्टनर से मिला है। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी भी है कि हमने AVGC पॉलिसी केवल अपनी कक्ष में बैठ करके नहीं बनाई है, इसके हमने वाइडर कंसल्टेशन विद इंडस्ट्री, वाइडर कंसल्टेशन विद एकेडमिया, वाइडर कंसल्टेशन विद द पीपल हु आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन दिस, उनके साथ किया है, और उनकी क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनकी क्या सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है जो गवर्नमेंट फुलफिल कर सकती है, उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश विल बिकम ए वेरी वेरी बिग हब फॉर AVGC XR प्रोडक्शन, और नेचुरल ब्यूटी, यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ की वेदर कंडीशंस भी बहुत सकारात्मक हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म पॉलिसी और AVGC XR पॉलिसी के कंबाइंड बेनिफिट्स अगर किसी एजेंसी के द्वारा या कंपनीज के द्वारा लिए जाते हैं, तो इट विल नॉट बी मैचेबल विद एनी अदर state policies or any other policies. It will be way above. It will be much attractive for anybody to invest in Madhya Pradesh if they want to flourish, if they want to grow, and if they want to carve out their name in this industry. Sir, recently Union Government को research and development and digital transformation पे बहुत जोर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट कितना अपने आप कहाँ लाइन पाते हैं सर, और क्या नेक्स्ट स्टेप प्लान कर रहे हैं? जब बजट को माननीय वित्त मंत्री पढ़ रही थी और उन्होंने जब इस चीज़ की बात की, तो मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करके अवगत कराया
कि सर ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिसी हमने बनाई है उसी को माननीय वित्त मंत्री पढ़ रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जो जो चीज़ें उन्होंने कही, हमने इसकी अप्रूवल शायद 5-7 दिन पहले 1 तारीख से पहले लिया। 26 से महेश्वर में 25 से 26 को कैबिनेट ने अप्रूव किया था। वो पॉलिसी उठा लीजिए और जो शब्द माननीय वित्त मंत्री जी ने कहे हैं वो सारे के सारे हमारी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। R&D, जी हाँ है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जी हाँ है। इंसेंटिवाइजेशन है। सारी चीज़ें, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जी हाँ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद हमने उनका मन पढ़ लिया या उन्होंने हमारे को जान करके करा है। सारी की सारी पॉलिसीज में 4 पॉलिसीज हम निकाल रहे हैं। 2 हमारी निकल चुकी हैं, GCC और AVGC की, और उन सभी पॉलिसीज में ये बहुत स्ट्रांगली हमने बिल्ड किया था कि हम कैसे इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि GCC देश की पहली पॉलिसी है किसी भी स्टेट के द्वारा निकाली गई। अभी तक किसी भी स्टेट ने GCC स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाई है। तो हमने ये उम्मीद की है कि Tier 2 सिटीज़ में, क्योंकि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर आते हैं, इनमें या अन्य किसी भी सिटी में अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहते हैं तो हम उनको एनकरेज करें। और माननीय वित्त मंत्री महोदया ने भी Tier 2 सिटीज़ के बारे में अपने भाषण में कहा था। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम अग्रणी स्थान होना चाहते हैं Tier 2 सिटीज़ में, जहां हम ये कह सकें कि हमारे पास टैलेंट भी है, कैपेक्स भी है, और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और उनकी ग्रोथ हो सके। इम्पोर्टेंट रोल रहेगा क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और देश में भी टेक्नोलॉजी है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश में क्या स्टेप्स, क्या आप उनको क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो खासकर जो ABC और फिर जो काम कर रहे हैं लोग हैं? बाहर के इन्वेस्टर 2 तरीके से हम लोगों से यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं। आज भी वो काफ़ी सारा काम एनिमेशन का आउटसोर्स करते हैं और बड़ी छोटी छोटी कंपनीज में 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग मिलकर के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनके लिए प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि वो खुद अपना स्टूडियो सेटअप करें और वो उसमें सारी सुविधाएं डेवलप करें। तो उनके खुद के इन हाउस डेवलपमेंट के लिए जो उनको करना है उसके लिए वो काम करें। तो हमारी पॉलिसी में हमने इन दोनों पक्षों को एड्रेस किया है। हमने ये कहा है कि को प्रोडक्शन अगर आप करते हैं तो को प्रोडक्शन में अगर आपको कोई बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपके साथ एग्रीमेंट होता है और फिर आप उनके लिए काम करते हैं, तो जो आप बिलिंग करेंगे उसमें हम आपको सब्सिडाइज करेंगे, जिससे आप कॉम्पिटिटिव हो सकें, जिससे आप आकर्षित कर सकें उनको अपने यहाँ पर काम करने के। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले बोला कि AVGC मीडिया पार्क की हमने बात की है, तो अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री यहाँ के किसी इंडस्ट्री के साथ में या इंडिपेंडेंटली भी अपना एस्टैब्लिश करना चाहती है मीडिया पार्क, तो PPP बेसिस पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने को तैयार है। न केवल लैंड देगी बल्कि उनको सपोर्ट भी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगी। हमारा सोचना यह है कि अगर किसी भी बड़ी कंपनी के द्वारा जो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अगर क्रिएट हो जाता है तो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को, जो बड़े स्तर की ना भी हों, उनको भी इस सुविधा का उपयोग करने को मिलेगा। और इसलिए हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात भी अपनी पॉलिसी में की है, जो गवर्नमेंट PPP के माध्यम से करेगी। तो बड़े स्केल पर अगर बात करें तो AVGC मीडिया पार्क, उससे नीचे स्तर पर बात करें जहां पर के हम बहुत सारी कॉमन फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो जाता है। और उसके नीचे बात करेंगे तो हमारे AVGC XR लैब्स और स्केलिंग, री-स्केलिंग और टैलेंट की बात हो रही है। तो पूरा इकोसिस्टम में हमने कोशिश की है कि इस चीज़ को एड्रेस हमने ओपन करके रखा हुआ है, बट हमारे पास आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं। जबलपुर में 200 एकड़ ज़मीन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसके लिए आइडेंटिफाई कर रखी है, उसमें भी हम दे सकते हैं। बट अगर किसी निवेशक को ऐसा लगता है कि नहीं, वहाँ नहीं, उनके लिए कोई और मुफीद स्थान है, तो वहाँ पर भी हम लोग ओपन है। और इसलिए हमारी पॉलिसी में हमने कोई स्पेस या लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं की है, लेकिन हम 4 लोकेशंस पर आइडेंटिफाई करके इसको पब्लिसाइज भी करेंगे, जिससे अगर कोई व्यक्ति उसमें उन 4 स्थानों पर या उसके अतिरिक्त किसी और स्थान पर भी करना चाहता है तो वो अपनी रुचि दिखा सकते हैं। सर, आपने इंसेंटिव के बारे में बात की, इंसेंटिव क्या इंसेंटिव आप ऑफर कर रहे हैं? हाँ, हम लोग इंसेंटिव्स का तरीका है, इंसेंटिव्स कैपेक्स पर है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे अपना, उस पर आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगर आप खुद की अपनी बिल्डिंग नहीं बनाते हैं और आप रेंटल स्पेस ले रहे हैं तो रेंटल सब्सिडी आपके पास है, पेरोल सब्सिडीज़ हैं, फिर आपके प्रोडक्शन और को प्रोडक्शन पर जो आप खर्चा करते हैं उस पर आपकी सब्सिडीज़ हैं,
ट्रेनिंग और स्किलिंग के लिए जो आप खर्चा अपने एम्प्लॉयज़ पर करते हैं उस पर आपका सब्सिडी है। आप किसी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, उसके लिए मार्केटिंग असिस्टेंस आपको चाहिए है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। आप R&D करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ की गतिविधि करना चाहते हैं जिसमें आपको वो राशि की ज़रूरत पड़ेगी। पेटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अपना खुद का जिसे कहते हैं कि खुद का अपना IP प्रोडक्शन, IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो किसी के नाम से, जैसे मोगली इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या डिज्नी इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आप IP क्रिएशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्योंकि उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, पेटेंटिंग करने के लिए, IPR करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह के लोग यहाँ पर आएँ और वो यहाँ से अगर IP रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो उस पर भी उनको पैसा मिलेगा, सब्सिडी दी जाएगी। R&D करते हैं आप तो उस पर भी आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट ऑफ योर एम्प्लॉयज़ टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और R&D के लिए भी हमने प्रावधान अपनी पॉलिसी में कर रखे हैं। सर, MP के पहले 4-5 स्टेट पॉलिसी लेकर के आए हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिसी कैसे डिफरेंस है कि MP छोड़ के नहीं मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स जो है ज़्यादा रुचि लेंगे? क्या कुछ प्रावधान आपने स्पेशल बना रखे हैं? क्या रोड मैप आपका है? जैसे मैंने पहले बताया कि मध्य प्रदेश की फिल्म पॉलिसी पहले से ही बहुत आकर्षक है और उसके लिए प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो हमने अपनी पॉलिसी को इस तरह से अलाइन किया है जिससे फिल्म प्रोडक्शन केवल AVGC नहीं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर्स भी प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का के लाभ इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कर सकें। तो ये सबसे पहला अट्रैक्टिव पॉइंट है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज AVGC मीडिया पार्क, जो संभवतः किसी भी पॉलिसी में इसका प्रावधान नहीं है। स्किलिंग और रीस्किलिंग, टैलेंट को नर्चर करना फ्रॉम स्कूलिंग डेज से लेकर के उनकी ट्रेनिंग, उनके मेंटोरशिप, उनके रीडेवलपमेंट, उनकी रीस्किलिंग तक का भी प्रावधान हम रखें। ये ज़्यादातर पॉलिसीज़ में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। ज़्यादातर पॉलिसीज़ स्टेट गवर्नमेंट की फिस्कल इंसेंटिव की बात करती हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जब तक इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा, फिस्कल इंसेंटिव्स आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी टैलेंट वहाँ नहीं डेवलप्ड है तो वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे। टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और इकोसिस्टम अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए कैपिटल और इंडस्ट्री का वापस मिलना आना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा।